आदाब, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, आज हमारे देश में नफरती बाजार गर्म है। नफरत फैलाने में शासन सत्ता वाले भी उनका साथ और सहयोग दे रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि संवैधानिक पद पर बैठकर भी संविधान का अवहेलना की जा रही है। न्यायिक व्यवस्था में बैठकर के भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। आज नरसिम्हानंद नामक तथाकथित कोई व्यक्ति जो अपना पे को महाराज कहता है, तो महाराज के लायक ही नहीं है, क्योंकि ये कि इतना बड़ा पद है, एक इतनी बड़ी गरिमा है जो इंसानियत और मानवता के लिए जीते हैं और मरते हैं। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि एक बच्चे का एक बार उसने कोई पानी पीने के ऊपर, जो प्रकृति की देन है पानी, उसके ऊपर भी बवाल मचाया था। हिंदू मुस्लिम का राग अलापता रहा। और आज अभी वीडियो मैंने देखी और सुनी, उसमें हज़रत मोहम्मद साहब जिन्होंने अपना जीवन एक मानवता के लिए लगा दिया, और एक ऐसे माहौल जब ख़राब था, जब बहन बेटियों की इज्जत नहीं बख्शी जाती थी, उनको ज़िंदा जला दिया जाता था या लड़की होने पर मार दिया जाता था, तो आपने ऐसे वक्त पर पैगाम दिया और मानवता का ऐसी खड़ा होना सिखाया लोगों को कि उनके हक अधिकार कैसे मिलेंगे, उसके ऊपर उन्होंने उपदेश दिए और मेहनत की और इस दुनिया की आंखें खोल दी कि जो आज इंसानियत ऊंच नीच चल रही है उसको ख़त्म करने का आपने इतना बड़ा पैगाम दिया दुनिया में। वो एक जाति या एक मज़हब के, एक धर्म के महामानव नहीं, पैगंबर नहीं है, वो पूरी दुनिया के, पूरी कायनात को उन्होंने एक रास्ता दिया जीने का, मरने का, और एक इंसान को इंसानियत से प्यार करने का। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसा एक, क्या कहें कि वो इंसान है या इंसान की खाल में कुछ भेड़िया किस्म के जो लोग होते हैं, वो इस तरीके का हरकत करता है। तो ऐसे माहौल को क्रिएट करने वाले लोगों के ऊपर हमारा सरकार यदि शिकंजा नहीं कसती है, तो हम ऐसी सरकार को भी बर्खास्त करने के लिए आवाज़ देते हैं और जनता से ऐसी सरकारों के खिलाफ वोट की चोट कर कर उनको बदलने का आह्वान करते हैं, क्योंकि परिवर्तन से ही इंसान को अकल आती है और बदलाव आता है, और परिवर्तन ही मानवता चाहता है, इंसानियत चाहता है। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने भी मानवता के लिए अपना जीवन झकझोर कर दिया, अपने बच्चे कुर्बान कर दिए। उस टाइम पे हमारे यहाँ जब इस्लाम मज़हब नहीं था, पानी पीने का हक अधिकार नहीं था, इंसानों को ऊंच नीच समझी जाती थी, छोटी बड़ी जाति समझी जाती थी, उस मनु स्मृति वाले मनुवादी लोग आज भी जिंदा हैं और वो आज भी ऐसे षड्यंत्र रचा रहे हैं। लानत है ऐसे लोगों पर, क्योंकि ऐसी विचारधारा जो इंसानियत के खिलाफ हो, मानवता के खिलाफ हो, तो वो जानवर से भी बदतर होते हैं। आज जानवर के बच्चा तो दूध पीता है, अपनी माँ का मूत्र नहीं पीता, लेकिन वो इंसानों को मूत्र पिलाने के लिए राजी कर रहे हैं, उन्हें बाध्य कर रहे हैं। और गोबर जो जानवरों का होता है उसको भी खाने के लिए वो अनसंट बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो ख़त्म कर रहे हैं, शिक्षा को ख़त्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर माननीय राष्ट्रपति महोदया शिकंजा कसने का काम करें, उस पर संज्ञान लें, और यदि नरसिम्हानंद को तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मैं राजुद्दीन गादरे, सामाजिक एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऐसे जो समाज में कीड़े रेंग रहे हैं, जो अनसंट इंसानियत को झकझोर कर देना चाहते हैं, हमारे देश भारत, अखंड भारत की अखंडता को ख़त्म कर देना चाहते हैं, उनको छिन भिन करने का काम कर रहे हैं। ऐसे षड्यंत्रकारियों को तुरंत जेलों में, और बल्कि जेलों से भी क्या, पूरे देश से उसे बाहर निकाला हो जाना चाहिए। उनको, ऐसे देशद्रोहियों को अपने देश में रखने का हम लोगों को ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि उनको जो बिल्कुल बाहर की हवा खिला देनी चाहिए, देश निकाला हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का, जो उनकी सज़ा कम है ये भी,
उनको ऐसी सज़ा से भी बदतर होना चाहिए जो हमारे देश में गृह युद्ध की ओर लोगों को धकेल रहे हैं। आपस का मानवता और इंसानियत का जो सौहार्द है उसको ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। उसको ऐसे लोगों पर लानत भेजते हुए तुरंत से तुरंत सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। थैंक यू।